हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन करवा रही हूँ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। क्वेश्चन आपने शुरुआत में देख लिया होगा कि ग्लोबल लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करनी है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ का प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 30 है, सेकेंड कॉल पे 20 है। एप्लीकेशन जो है 40,000 शेयर्स की आई है। देखिए 30,000 की मांगी थी, 40,000 की आई है, यानी कि 10,000 की एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है 35,000 को, यानी कि 5,000 वालों का पैसा रिटर्न कर दिया गया है। निशा जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, यानी कि उसने अप्लाई कितने के किए होंगे आपको मैं साथ के साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में दिखा रही हूँ। निशा को 600 अलॉट हुए हैं, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा आप बताओ। अलॉट हुए 600, तो शी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, देखो 35,000 टोटल था, डिवाइडेड बाय 30,000 क्योंकि इतना होना था, इनटू 600, यानी कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया है, इसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब इसमें कितना रुपए एक्स्ट्रा पेड है अब हम ये देख लेते हैं। ठीक, निशा का 700 रुपए के हिसाब से 40 रुपीज, अभी मैंने आपसे कहा कि इसका एप्लीकेशन का 40 रुपीज जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, तो प्रीमियम छोड़ो, पैसा तो उसने पूरा ही दिया होगा, तो यानी कि 700 into 40 यानी कि 28,000 इसने पे किया। इसको पे कितना करना था, 600 into 40, क्योंकि 600 अलॉट हुए तो यानी कि 24,000 इसको पे करना था। माइनस करिए 4,000 रुपीज जो है ये इसने एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं, तो 4,000 जो है एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो निशा के जो है 4,000 रुपीज जो है एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट के अंदर पे। अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट एडजस्टेड मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट टोटल कितनी होती है, आपने ये ध्यान रखना है। अब देखिए मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट हो कितनी रही है। अलॉटमेंट के टाइम पे 600 into 30 इसका बनता है, यानी कि 18,000 रुपए इसका बन रहा है। 30 रुपीज का था तो 18,000 रुपीज इसका निशा का बनता है। ठीक है, और कितना इसका पैसा एडजस्ट होगा, मनी एडजस्टेड देखो 4,000, यानी कि 14,000 जो है ये इसको बैलेंस इसका ड्यू रह जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। इसका अलॉटमेंट पे कितना बैलेंस ड्यू हो जाएगा, 14,000। साइड हो गई है ताकि आप लोग उसको देख सको जो मैंने किया है आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे के नेक्स्ट वर्किंग नोट्स हम करते हैं। टोटल अमाउंट ड्यू, पहले मैं इतना कर देती हूँ, इतना क्वेश्चन आपके लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 शेयर्स है, 40,000 शेयर्स का 40 रुपीज के हिसाब से, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ अमाउंट 40,000 into 40 के हिसाब से 16 लाख रुपए हो जाते हैं, 16 lakhs। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दे आर 16 lakhs। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी इन्होंने हमसे साफ बताया है कि हमको 30,000 शेयर चाहिए, तो 30,000 into 40, 30,000 into 30, सॉरी 30 रुपीज है ना ये, 30,000 into 30, क्योंकि 10 रुपए तो हमारा वो है प्रीमियम का, तो ये हो गया 90,000, 9 लाख, सॉरी 9 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए का है, तो 30,000 into 10 रुपीज के हिसाब से 3 lakhs। शेयर अलॉटमेंट पे अभी मैंने आपको दिखाया है, तो शेयर अलॉटमेंट में जो हमारा एडजस्ट होएगा वो आ रहा है 5,000 into 40, जितना एक्स्ट्रा शेयर है 5,000 के है into 40 रुपीज के हिसाब से, तो 5,000 शेयर एक्स्ट्रा है, इसके 40 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपए। टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो 5,000 शेयर का पैसा रिटर्न किया है, 5,000 into 40, 2 लाख रुपया जो है इन्होंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि 40,000 की आई है और पेमेंट किया इन्होंने, आई मीन जो 35,000 है उनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉट किया, यानी कि रिमेनिंग 5,000 को इन्होंने रिटर्न कर दिया है अपना पैसा। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 into 30, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 30,000 into 30 यहाँ पे आएगा 9 lakhs। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ 30,000 into 30, 9 lakhs। 30,000 into 20, क्योंकि 10 रुपए इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 30,000 into 20, 6 लाख रुपए यहाँ जाएगा, और 30,000 into 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे हम देख लेना 3 लाख यहाँ जाएगा। बैंक अकाउंट दिया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जैसा हमने कहा था कि निशा जिसको 600 शेयर अलॉट हुए थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स फॉरफीट हो गए अलॉटमेंट के बाद। तो एक बात बताओ, इसके अलॉटमेंट के टोटल कितने रुपए आने थे, अलॉटमेंट के टोटल आने थे मेरे पास में, मैं आपको यहाँ ये निशा का अमाउंट याद रखना,
कि 14,000 रुपीज इसने नहीं दिए हैं, बाकी के इसने दे दिए। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि अलॉटमेंट पे कितना था और फाइनली हमारे पास में कितना आया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अलॉटमेंट में बनता है मेरा 30,000 इंटू 30। अलॉटमेंट के टाइम पे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी कि टोटल मेरा बनता है 9 लाख। ठीक, 9 लाख में से जितना हमको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया, कितना मिला, रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन लिखना चाहिए था। चलिए, एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे 2 लाख मिल चुके हैं। कितना बचा, 7 लाख। 7 लाख में से 14,000 निशा ने नहीं दिए, नॉट पेड बाय निशा। सेवन लाख में से 14 लाख माइनस कर लीजिए, 6,86,000। तो ये पैसा मुझे जो है मिल चुका है निशा से, आई मीन सॉरी अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 6,86,000 रुपीज मिल चुके। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 6,86,000। ठीक है, अब इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, जो उसके निशा के 600 शेयर्स थे वो हमने फॉरफीट किए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, 600 इंटू 50, क्योंकि अभी तक का देखिए 30 इसका 20 इसका 50 रुपए ही आए मेरे पास में। अरे एप्लीकेशन का तो हम 30 ही लेंगे और अलॉटमेंट का हम पूरा लेंगे 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 10 रुपए यहाँ जाएगा जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे जाएगा 600 इंटू 50, कितना हो गया 30,000। 600 इंटू 10 रुपया जो अलॉटमेंट का नहीं मिला, याद होगा अगर आपको, एप्लीकेशन का जो प्रीमियम का पैसा मिल गया वो हम कभी शो नहीं करते, जो पैसा नहीं मिला है सिर्फ हम वही पैसा शो करते हैं। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी हमने ये सॉल्व किया था कि इसने 14,000 रुपीज नहीं दिए, देखिए यहाँ पे लिखा दिया मैंने 14,000 इसने नहीं दिए। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अब तक इसने कितना दिया था, 30 यहाँ का दे दिया था, ठीक है, और 4,000 एक्स्ट्रा दिया था। तो 600 इंटू 30 कितना हुआ, 18,000 और प्लस 4,000, 18,000 प्लस देखिए 600 इंटू 30 इसने पहले दे दिया था 18,000 और 4,000 इसने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा दिया था, तो 22,000 रुपीज जो है वो इसके फॉरफीट हो गए। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट देखो 600 शेयर कम हो चुके हैं, तो 29,400 शेयर्स का कितने रुपए का फर्स्ट कॉल है मेरा, शेयर फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज का, 29,400 का 30 रुपीज के हिसाब से 8,82,000 और इसका जो पैसा नहीं मिला, देखो इसमें भी किसी एक बंदे ने पैसा नहीं दिया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ किसने नहीं दिया है। अब यहाँ पे लिखा आशा को अप्लाइड फॉर 1050 शेयर्स, आशा को अप्लाइड फॉर 1050 शेयर्स, failed to pay the first call money and her shares were forfeited thereafter। तो इसमें भी आपको नहीं दिया, तो पहले आपका इसने अप्लाई किया था। देखिए मैं आपको वर्किंग नोट्स के कॉलम में आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 29,400 शेयर्स के ऊपर में 30 रुपीज के हिसाब से मेरा पैसा बन रहा था 8,82,000 का, ये आप देख चुके हो। ठीक है, और उसमें से जो पैसा मुझे नहीं मिला, जिसमें 10,500 पे अप्लाई किया था, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 10,500, तो वो मेरा आ रहा है 900 शेयर्स। तो वो जो आशा का पैसा नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड 900 इंटू 30 यानी कि 27,000 मुझे नहीं मिला, यानी कि कितना मिल गया 8,55,000। तो यहाँ पे जाएगा 8,55,000। ठीक है, अब शेयर कैपिटल, इसके शेयर्स फॉरफीट हो गए हैं जैसा भी आपने पढ़ा भी था। तो 900 शेयर्स थे इसके, 900 इंटू 80, भाई इस समय के 30, इस समय के 20, 50, इस समय के 30, 80 रुपीज अब तक आए हैं। तो 900 इंटू 80 करेंगे, पूरा 100 रुपए से ना कर दीजिएगा, तो 900 इंटू 80 के हिसाब से 72,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो कि फर्स्ट कॉल के इसके पैसे फॉरफीट हुए वो भी हमने कैलकुलेट किया था, देखिए यहाँ पे 27,000 था, तो वो हम यहाँ लिखेंगे 27,000। अब इसके फॉरफीट कितने हुए, एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के, ये दोनों पैसे इसके फॉरफीट हो गए, यानी कि 30 रुपए इधर पे 20 रुपए यहाँ पे, 50 रुपीज इसके फॉरफीट हो गए। तो आपके इसके फॉरफीचर के 900 इंटू 50, 45,000 रुपीज जो इसके
फॉरफिट होगी। देखो माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट सही तरीका ये है कि कैसे आया ये अमाउंट आप इसको सॉल्व करके निकालो, ताकि आगे आपकी कोई गलती हो तो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, शेयर सेकंड अब देखिए दो शेयर 900 इधर फॉरफिट हो गए थे, 600 इधर हो गए। ठीक है, यानी कि 1500 शेयर्स कम हो गए 30,000 में से। 30,000 में से 1500 चल जाते हैं तो 28,500 बचते हैं। तो यहाँ पे होगा 28,500 इनटू फाइनल कॉल का पैसा कितना था, 20 रुपीज था शायद। तो 28,500 इनटू 20 यानी कि 5,70,000। ठीक है, 5,70,000 रुपीज जो है मेरे फाइनल कॉल के हो गए। बैंक अकाउंट डेयर क्योंकि इसके जितने थे उतने के उतने मिल गए और किसी के फॉरफिट हुए नहीं है। 5,70,000 5,70,000। ठीक, अब जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो री इश्यू हुए हैं, उसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर 80 पर शेयर, यानी कि 20 रुपीज अभी बाकी हैं इनके, यानी कि वो फॉरफीचर में जाएगा। तो 1000 शेयर्स रीइश्यू हुए ना, तो यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 80, क्योंकि 80 रुपीज के हिसाब से ये वापस से रीइश्यू है तो 80,000। 1000 इंटू 20, जो पैसा हमें नहीं मिला क्योंकि हमने तो सारा पैसा कॉल्ड अप कर लिया था, तो 20,000। 1000 इंटू 100, 1,00,000। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, आप देखो अब तक का फॉरफीचर का 45,000 यहाँ था। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना था 22,000। ठीक, तो 45,000 प्लस 22,000 यहाँ पे आ गया कैपिटल रिजर्व। तो मैं आपको पूरा नोट्स में ही आपको नीचे की तरफ सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ओरल बताने से ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, टोटल अब तक का प्रॉफिट देखो अब कितना हुआ 100 शेयर के ऊपर में, भाई 22,000 पहले वाले का था डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि जब ये 1000 फॉरफिट हुए हैं तो आप क्वेश्चन में शुरुआत में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं जिसमें आशा के सारे शेयर्स थे। तो आशा के कितने शेयर्स थे, आशा के 900 शेयर थे, यानी कि सिर्फ 100 शेयर जो थे वो निशा के थे। तो इसमें से 100 शेयर का पैसा हमने इसलिए निशा का निकाला। निशा का टोटल अमाउंट फॉरफिचर था 22,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, यानी कि हमारे पास निशा के 3667 रुपीज है, वेयरएज आशा के पूरे प्रॉफिट ऑन आशा के जो ये निशा का था, आशा के सारे फॉरफिट हो गए तो आशा के फॉरफीचर का 45,000 वो पूरा इंक्लूड होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 48,667। ठीक, उसमें से आपका देखो लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ है, लेस कर दो माइनस को, जो ये जो 20,000 रुपए ये हमने इसमें से माइनस कर दिए, कितना आया मेरा 28,667। तो ये अमाउंट जो है मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा 28,667। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो कैपिटल रिजर्व का जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा 28,667। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके लिए मैंने ये एंट्रीज इसीलिए पहले लिख के रखी थी ताकि आप लोगों को इतना लिखने में टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि अब तक आपको एंट्रीज याद हो गई हैं कि पहले एप्लीकेशन की होती है, फिर अलॉटमेंट की होती है, फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉल की, अगर कोई फॉरफिट हो गया तो बीच में फॉरफीचर की एंट्री होती है, लास्ट में रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज होती हैं सारे कॉल्स वगैरह करने के बाद में। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये डीके और टीएस से थोड़ा हट के अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा ये पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। सो इफ यू लाइक दिस प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन जरूर दबाना, रेड वाला बटन सब्सक्राइब का दबाओ। वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट करना, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक प्रायोरिटी बेसिस पे समझना है तो जरूर से कमेंट करके बताना। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।